भारत वो देश है जहां पर विभिन्न तरीके की प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। हर व्यक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा कलाकार है और उस कलाकार को नवाजने का काम करता है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। और आज हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर तमाम कंटेस्टेंट जो होंगे, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स हैं या एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, उनसे आज हम मिलने वाले हैं और उनसे मुलाकात करके उनकी जो भी बातें हैं वो आप तक पहुँचाएंगे कि आखिर वो टैलेंट बाज जो टैलेंट है उनके अंदर वो कैसे आया। आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने सालों से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी कायम किया है। चलिए उनसे बात करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको सबसे पहला एक ऐसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अचीवर से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है तकरीबन 14 सालों तक 100% अटेंडेंस का। अब कुशाग्र कनौजिया हमारे साथ हैं, लखनऊ से हैं। अच्छा, ये चीज़ आप 14 ईयर्स आपने रेगुलर जो है 100% अपनी अटेंडेंस रखी है, कोई चीज़ मिस नहीं किया, कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा कि आपने मिस किया। कैसे पॉसिबल हो पाया? मैं तो बोलूँगा पूरा क्रेडिट मेरी मॉम को जाता है। मॉम मुझे रोज़ सुबह 5 बजे उठा देती थी एंड फॉर सम ईयर्स जैसे क्लास 5 तक मैं रोज़ उठता था एंड मेरा टेम्पो आता था बाय 6:30, फिर मैं स्कूल चला आता था। ओके, तो ऐसी कंटिन्यूटी कैसे बनाते हैं? क्या माइंडसेट होना चाहिए? माइंडसेट तो ये होना चाहिए कि हमें पंचुअल रहना है, हमें स्कूल जाना है, हम पढ़ाई के लिए स्कूल जा रहे हैं एंड कुछ टाइम में अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप खुद ही उस पर कोशिश करते रहते हो एंड यू जस्ट गेट यूज्ड टू इट। ओके, मतलब कोई चैलेंज नहीं था? जैसे बारिश हो गई तो बच्चों का रहता है पानी भर गया होगा, मैं तो नहीं जा सकता आज, तो इस तरीके जब बारिश होती थी मेरा अंदर से तो मन होता था कि मुझे स्कूल जाना है। हाँ, और मेरे डैड मुझे स्कूल छोड़ दिया करते थे फिर। कंग्रेचुलेशंस एंड ऐसे ही फिर कंटिन्यूटी रखिए, लाइफ में भी आगे बहुत बढ़ेंगे आप। कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ एक और रिकॉर्ड होल्डर जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, रुमान अगवान, तो उनसे ही बात करते हैं। अच्छा रुमान, व्हाट इज दिस रिकॉर्ड? This record is of the International Number System. The International Number System is a series of tens from ones to Googleplex. तो कोई स्पेशल टेक्निक थी जो आप लोगों ने इस्तेमाल की? I have twins. Okay. So if he is doing it, that means he has this, focus, interest. Basically, I would say. Right. Interest की बात है. उसको इंटरेस्ट है और हमने सिर्फ एनकरेज किया है, दैट्स इट। बिल्कुल। इंटरेस्ट फादर से आया, राइट, या मदर से? Actually both. My mother made my interest in numbers by teaching me with my toys. Okay. And my father made my interest in further numbers by making me learn them mentally. Very good, very good, and congratulations once again and thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. हम अभी एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने तुलसीकृत रामायण को 9 बार लिखा है और 10वीं किताब जो है अभी चल रही है। ये है अतुल कुमार जी। सर, बहुत स्वागत है। मैंने सितंबर 91 से रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ करा और जो मैं उससे जब से लेके अब तक जो है मैं 9 बार रामचरितमानस पूर्ण लिख चुका हूँ, तुलसीकृत, और अब 10वीं एडिशन लिख रहा हूँ। बहुत खूब। इनमें कौन सा प्रसंग आपको सबसे ज्यादा पसंद है? पूरे रामचरितमानस ही बहुत खूबसूरत है। रामचरित बालकांड बहुत अच्छा है। आपकी ये किताब जरूर लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा सर, क्या चैलेंजेस रहे, क्या चुनौतियां थी कि आपने 9 एडिशंस लिखे, आप 10वीं अभी लिख रहे हैं? देखिए, चुनौती कुछ नहीं थी, एक लिखने से अच्छा लगता है, शांति मिलती है, तो इसलिए पढ़ने की जगह इसे लिख लिया। बहुत खूब, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और ऐसे आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही लिखते रहिए। हमारे लिए भी आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। थैंक यू सो मच सर। ये जितनी रामचरितमानस में लिखी है, एक मैंने अपनी मदर को गिफ्ट करी उनकी गोल्डन जुबली पे। अच्छा। एक मैंने अपनी पत्नी को गिफ्ट करी उनकी सिल्वर जुबली पे। अच्छा। एक मैंने अपनी भाभी को गिफ्ट करी उसकी सिल्वर जुबली पे। और एक मैंने अपनी बेटी को गिफ्ट करी उसकी शादी पर।
अच्छा अच्छा अच्छा, उसे गिफ्ट करी। बहुत खूब, आप बहुत अच्छा एक गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार। तो हमारे साथ एक और कैंडिडेट जो है यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, जो कि जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 5 तरीके के भरतनाट्यम हस्त मुद्रा को जो है परफॉर्म करके रिकॉल किया है। देवाथी रथा प्रवीण, वेलकम Welcome. एंड कंग्रेचुलेशन। Thank you. Okay, so can you tell us about the record? What was the record? She recalled 5 different types of Hastabheda mudras, which is 49 in numbers in 42 seconds. Okay, 42 seconds. Yeah. Wow. Can you show us some hasta mudras? సహోదరం భర్తృమాద భర్తృపిత భర్సోదరి భర్సోదరి వేదాస్త బ్రహ్మ విష్ణు శివ సరస్వతి లక్ష్మి పార్వతి గణేశ మన్మథ కుబేరన్ శనిశ్వరన్ మురుగన్ నిరతి. Wow, wow, wow. Very good, very good. Who teach you this? దివ్య టీచర్. Divya teacher? ఎస్. Okay, who is she? It's her dance teacher. It's her dance teacher. Yeah. Okay, so interest कहाँ से आया? Her teacher is also an India Book of Record holder. Okay. So she trained her. This is a new topic she chose, and she is the title holder of this. Okay. How did you prepare her, or is there any technique you applied on her? Making her. Like she is a child now. Overall, she is a child. She is studying dance from her 5th age, so it's easy in Bharatanatyam, which is she is trained well. Then in making her doing in 42 seconds, that was a challenge. First we got the video in 1 minute, and then we recorded in another day. Then she made it in 42 seconds. That was God's grace. Is there any future plans would you like to share with us? Future, we are looking forward in Bharatanatyam only. She is interested in music also, so let's look at that. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ. हमारे साथ एक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स में से एक कंटेस्टेंट जो है यहाँ पर मौजूद हैं, मिथिला पीयूष सर, वेलकम, एंड शी इज द रिकॉर्ड होल्डर. Congratulations. థ్యాంక్ యూ. Okay. Sir, can you tell us about the record, please? Yeah, actually, the record is of identifying more than 80 freedom fighters by seeing their photos. What's her age right now? 2 years, 2 months. Now, 2 years, 3 months now. 2 years. Oh my God, that's that's too much. Okay. How she develop such kind of interest? Yeah, first thing she takes her book to me and say, let's play study. So, padhai khelte hain. So that is her first thing whenever she comes, whenever I come to home, that is the first thing she does, and it's like a game to her. So I just started exploring and I dwelt deep into it, and then to my surprise, it was like she was remembering whatever I teach her. Okay. So it's an age when child literally learn A for apple and B for ball. Yeah, That's so yeah, good. That's yeah. good. Congratulations, sir. And thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Mithila. Thank you, Madam. Thank you. థ్యాంక్ యూ. Right now we have one more contestant from India Book of Records, and his record is largest aquarium. Okay, welcome Jagdish. Thank you so much, ma'am. Okay, so what was the record? Basically, I just told that the largest aquarium. What was the process? Yes, we built an Pentagon aquarium, which is completely made in India product. Usually, what will happen in our aquarium industry, aquariums are imported from China and just assemble and they will fill water. This time, we got an opportunity to build an India's largest private aquarium, having an 15,741 liters capacity, weighs around 22 tons of weight. And is there any future plans? Are you just going through, or are you planning something? As now other countries doing well in ornamental fisheries, we are planning to be in leading in the upcoming economy of aquarium industry, so that even India must come up front in this field, so that nowadays government has been giving us many opportunities to build good career in this field, so that we need to grab those options and we should go forward. Best of luck for the future, and thank you so much. Thank you so much.
Thank you so much. हमारे साथ एक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स में से एक कंटेस्टेंट मौजूद है, विनोद सुभाश्री, और आप फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं. ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू. ओके, आप मुझे कुछ बताएंगे अपने रिकॉर्ड के बारे में? मैम मीन्स मैंने रिकॉर्ड बनाया वो एलिमेंट्स में, मीन्स कम समय में एलिमेंट्स को रिसाइट किया, रिकॉर्ड बनाया. किस तरीके के एलिमेंट्स? मीन्स साइंस के जो केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल है उनमें जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट मैंने लर्न किए और 22.47 माइक्रोसेकंड में रिसाइट किया उनको. ओके, तो कोई चैलेंज था? कैसे किया ये सारी चीज़ें? मीन्स मैम मुझे पहले इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था, मगर मेरे ट्रेनर ने मिस्टर फिरोज सर ने मुझे राह दिखाई कि हम ऐसे रिकॉर्ड बना सकते हैं, मीन्स इससे हमारा नाम बढ़ता है, मीन्स हम फर्स्ट रैंक में आ जाते हैं. आपके ट्रेनर यहाँ पे हैं आपके साथ? यस, ही इज माय ट्रेनर. ट्रेनर, ओके, प्लीज कम सर. कांग्रेचुलेशंस कि आपने इंस्पायर किया और इस तरीके का रिकॉर्ड बना. किस तरीके से किया? इसके पीछे का प्रोसेस क्या रहा? हमारा जो एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ पे ये सब चीज़ें पता ही नहीं होती हैं. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है. तो उनके अंदर पोटेंशियल बहुत होता है, लेकिन कोई राह दिखाने वाला नहीं होता है, इसलिए बच्चे पीछे रह जाते हैं. तो हम नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं. तो आज हमें ये मतलब कि हमने सोचा क्यों ना कोई रिकॉर्ड बनाया जाए. तो फिर कैसे बनाया जाए, तो फिर हमने गूगल पे सर्च किया. उसके बाद में पता चला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में. उसके बाद में फिर एशियाज बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में पता चला. बाद में फिर मतलब कि सभी रिकॉर्ड्स के बारे में पता चला. हम वैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है प्राइम द इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ स्किल बोलकर, जहाँ पे हर तरह के स्किल सिखाए जाते हैं. और हमने ये 2015 में शुरुआत की थी इसकी. तब से हम बच्चों को अलग अलग स्किल्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं. अब तक कि हम हजारों बच्चे ट्रेन कर चुके हैं. आप भी सहयोगी रहे होंगे, लगातार आप देखते हैं, तो इंडिया कितना स्किलफुल है ये बताइए मुझे. About 23%. बहुत ज़्यादा इंडिया स्किलफुल है, लेकिन दिक्कत क्या है कि बच्चों का जो मुस्तकबिल है उन्हें सबसे पहले स्किलफुल होना चाहिए. बच्चे बस रैट रेस में भाग रहे हैं, बस नौकरी के पीछे भाग रहे हैं. अगर बच्चा अगर स्किलफुल रहेगा तो उसको कहीं भी अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाएगी. एनी सेक्टर ही विल गेट अपॉर्चुनिटी, बट ही शुड हैव टू लर्न स्किल्स एंड ही शुड हैव टू अप्लाई दिस ऑल थिंग्स इन योर लाइफ एंड डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ. दैट्स ऑल. तो आपको क्या लगता है कि जॉब जरूरी है या स्किल जरूरी है? स्किल जरूरी है. बनना ही तो छोटा मालक बनो, बड़े नौकर से बेहतर है. बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू मैम. Welcome, Ane. Thank you. What record have you made? I spoke 65 idioms in 1 minute. Okay. Do you know what is an idiom? Yeah, it's it's a sentence that really do not mean what it's saying itself. Okay, that's wonderful. When he achieved this record, what was the impact on your friends, your relatives, and his schoolmates? Actually, after that, everyone is saying, "Wow, what a record you have made! You are going to IBR," and we are really happy and we are excited too. And we never thought when he can do it, he will achieve. Of course, he can. But it's really hard work of his. He has done it. It took around 6 months. For the preparation and all. Okay, just tell me, what was the challenge did you face? In the time period of the 6 months, Ane gave up in the March. Okay. He started his journey from the October. Okay. And in the March, he said that, "Mama, I didn't want to do that. I am really tired of this. I can't do it." He has learned almost 80 idioms for this. But it took 2.5 minutes to complete 80 idioms. And for completing the 65 idioms in 1 minute, he took around 1.5 months. After the March, I took, "Ane beta, speed up, Ane speed up. You can do it, you can do it." Then he buckled up his shoes and, "No, Mama, I will do that." Thanks for joining us. Thank you, Ane. Thank you so much. गुड मॉर्निंग पवन जी. गुड मॉर्निंग मैम. कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आके? ABR का रिकॉर्ड है इस बार तो आपका? ABR का मेरा ओल्ड वन है. दिस इज ओल्ड वन इन ईयर 2022. तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आप पर्सनल डायरीज लिखें और उसको मतलब एक खत्म हो जाती है फिर आप दूसरी शुरू करते हैं? One diary for each year. Okay. Every year.
तो उसमें आप क्या मतलब अपनी मेमोरीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मतलब क्या शेयर? Each and everything I'm writing each and everything. Yeah. इंस्पिरेशन क्या रहा इसके पीछे? Inspiration तो ऐसा चीज है कि I have started myself writing diary on daily basis, and I have one diary for each year. Every year I am writing a diary. तो ये है कि it gives us the good memory and memories for each and everything. तो Can I show the diary? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. Current year of current convention I wear at Fidawat. हाँ 10th of August. राइट. ये मेरा कल पूरा डेली रूटीन है. ओके, तो ऐसे आप पूरा लिखते हैं, राइट? डेली each and everything. Good. Thanks Pawan ji. Thanks for joining us. Thank you so much. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. How are you? I'm fine, ma'am. How are you? I'm also good. आप अपने रिकॉर्ड के बारे में बताइए मुझे. मैम, मैंने गरबा पिंडासना पोज किया था 40 minutes and 17 seconds के लिए straight. It was hard, but I did it. You did it. और आपके ये रिकॉर्ड को जब आपने बनाया तो आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि आपने ये रिकॉर्ड बनाया? एक्चुअली मैम अभी हमने किसी को नहीं बताया. हाँ जी मैम. तो आप पढ़ाई कर रही हैं, राइट, है ना? और अब आपका नियर फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? कौन सा नेक्स्ट आपने रिकॉर्ड बनाना है या क्या करना है? मैम रिकॉर्ड्स मैंने अलग अलग बनाने और भी, बट फिलहाल मैंने यही बनाना है एक और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन. ओके. जैसे अभी 40 minutes 17 seconds लाइक, और मैंने नेक्स्ट करना है जैसे 1.5 घंटा 130 मिनट. ओके. ऐसे अकॉर्डिंग से मैं बनाती जाऊंगी. हाँ जी मैम. ठीक है, ठीक है. कि आपने ये जो रिकॉर्ड बनाया, हाँ जी, कि आपने सिर्फ यही पोज क्यों सेलेक्ट किया? Why not any other pose? Ma'am, because it was suitable for me. Okay. हाँ जी मैम. Right, your body is made like that. Yes, ma'am. We can say that. Right, right, right. तो अच्छी बात है ये तो. और आप और लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगी? मैम मेरे तरफ से एक यही एडवाइस है कि जो भी आप करते हो आप वो करो जो आपके पेरेंट्स को प्राउड करे. राइट. और जो आपको खुद को खुशी मिले जो करके. राइट राइट राइट. दैट्स इट. आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, मैं इनको एक चीज बोलता हूँ कि बेटा, माँ और बाप अपनी तरफ से बच्चे को वो चीज दिखाना चाहते हैं. ये पंजाबी में हमारे कहावत है कि माँ बेटी को, बच्चे को गोद में उठाती है कि जहाँ मैं देखती हूँ वहाँ तू भी देख. और बाप हमेशा बच्चे को कंधे पे बिठाता है. मैं कहता हूँ बेटा, जहाँ मेरी नजर नहीं जा रही आप मेरे से आगे देखो. बिल्कुल. और मेरा यही सपना है कि मैं जो नहीं कर पाया मेरे बच्चों में मैं वो चीज होना देखता चाहता हूँ. और इसी को जिंदा रखते हुए ये सिस्टम पे चल रहे हैं. परमात्मा चाहे कि दोबारा हम आप जल्दी मिलेंगे. नया रिकॉर्ड बनाइए, फिर हम लोग मिलेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच सर. वेलकम आपका IBR में और ABR में. कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक. क्रांति जी, आपने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना रिकॉर्ड बनाया है, तो आपको कैसा लग रहा है? मैम मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि ये अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है जिसको मैंने अचीव किया है. और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 100 times ब्लड डोनेट किया है, बट 45 years की एज में 100 times ब्लड डोनेट करना, फुल ब्लड डोनेट करना, साथ साथ में उसको पूरी जो गाइडलाइंस है, मेडिकल गाइडलाइंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सारे फॉलो करते हुए हर एक 90 days में मैंने ये ब्लड डोनेशन करके ये अनोखा रिकॉर्ड बनाया है. राइट. आपका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और आपने इतनी बार मतलब ब्लड डोनेट करने का पीछे क्या आपका रीजन था? मैडम मेरा एक सेल्फ मोटिवेशन ये है कि जैसे लोग बोलते हैं कि सरकारें हमारे लिए नहीं करती है, हमारे माता पिता हमारे लिए नहीं करते, समाज हमारे लिए क्या कर रहा है, ये बहुत कम काम करता है. लेकिन कभी ये लोग नहीं सोचते कि हम समाज के लिए, हम देश के लिए, हम सरकार के लिए क्या कर रहे हैं. तो मेरी ये भावना थी पहले से और मैंने 18 साल की उम्र से इस भावना को लेकर के काम किया कि क्रांति भी कुछ कर सकता है. और मैंने ये छोटा सा काम और आज के दिन में इतनी बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए और पूरे आई थिंक ह्यूमन सोसाइटी के लिए है कि मेरे से लोग इंस्पिरेशन लेकर के अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं और इसमें किसी तरह की कोई हानि नहीं है, खामी नहीं है और सभी स्वस्थ रह सकते हैं. मैं भी स्वस्थ हूँ
और अच्छे से ब्लड डोनेट करो नेक्स्ट 90 डेज में। तो मैं लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि मेरे से लोग मोटिवेट होकर के ब्लड डोनेशन में आगे आए और कुछ करें। 50% लोगों की भी अगर ये सोच हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से हमारे देश को बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं तो 10% लोगों की बोलता हूँ कि यदि ऐसा भी कर 10% लोग करें तो मैं तो गर्व के साथ और मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम लोग सभी लोग अच्छे मिल करके अच्छे स्वस्थ और एक परिवार की तरह, एक समाज की तरह अच्छे से रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला आपका क्या प्लान है कि आप क्या करना चाहते हैं? आप 100 बार तो आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं अब अगला क्या स्टेप है आपका? मैं मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं 65 ईयर्स तक ब्लड डोनेट कर सकता हूँ और मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। ऐसा नहीं कि कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए, ये तो अपने आप बन गया। ऐसा नहीं, कभी मैंने जब 18 साल की उम्र में ब्लड डोनेट करना शुरू किया था तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह का रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन अगले और 20 साल में डोनेट कर सकता हूँ, तो और मैं 1 साल में मैं 4 बार डोनेट करता हूँ, तो और 80 बार मैं डोनेट कर सकता हूँ। इसके अलावा भी और समाज के लिए कुछ काम होगा तो जरूर करूँगा। हम लोग पेड़ पौधे भी लगाते हैं। अच्छा। तो वो उसमें भी हमारा बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, साथ साथ में इसको भी करेंगे। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है ये। आपके सब जानने वालों के ऊपर इस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ा था जब उनको ये पता चला कि आपने ये वाला रिकॉर्ड बनाया? मैं पहले थोड़ा सा बैक में जाना चाहूँगा। लोग जैसे अभी तो मेरी वेट करीब करीब 55 से 60 के बीच में है। जब मैं स्टार्ट किया तो उसमें 45 kg का मेरा वेट था, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट के आसपास ही था। तो लोग बोलते थे तुम क्या डोनेट करेगा, तुम्हारे में वो ब्लड होगा ही नहीं, तुम क्या डोनेट कर सकते हो। जब मैं लोगों को दिखाता था कि नहीं मैं भी करता हूँ, तब उनकी बोलती एक तरह से बोलती बंद हो जाती थी। तो ये सभी चीजें हैं कि लोग कर सकते हैं। और अभी भी जैसे लोगों ने देखा है, सुना है, मेरे जितने जानने वाले लोग हैं, तो उनको मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि इस तरह का क्रांति ने किया है। लोग तो जानते थे कि हाँ डोनेट कर रहा, लेकिन कितना बार कर रहा, क्या कर रहा, वो कभी नहीं। और मैंने आज तक कभी इससे छुट्टी नहीं ली। वो भी एक लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और मतलब इस चीज को जमशेदपुर ब्लड बैंक ने भी और एक प्रतीक एसोसिएशन फाउंडेशन करके है, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है कि कभी मैंने इसको छुट्टी नहीं ली इसके लिए। और हर एक 90 डेज में मैं कहीं पे भी था तो जमशेदपुर ब्लड बैंक में जाकर के ब्लड डोनेशन अपना किया। आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में कहाँ से पता चला? मैं जस्ट ऐसे एक बार पेपर में देख रहा था कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड है, तो मैंने 2017 में भी इसके लिए अप्लाई किया था कि उसमें करीब 75 हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस तरह का कोई हम रिकॉर्ड दर्ज नहीं कर सकते। तो फिर मैंने वेट किया कि नहीं, जब मेरा 100 टाइम्स हो जाएगा तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया। लेकिन यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिला कि आपको IBR अचीवर का एक हम अवार्ड दे सकते हैं, यंगेस्ट का नहीं दे सकते हैं। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि लोगों को ये था कि यंगेस्ट मीन्स 18 साल से कम उम्र का या छोटे छोटे बच्चे हैं। ये चीज नहीं थी कि मेडिकल साइंस के हिसाब से और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो गाइडलाइंस दी हुई है, उस गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी बंदा 18 साल और ये रहेगा तो 43 इयर्स के अप्रॉक्स उन्होंने वो कोई बंदा 100 टाइम्स कर सकता है। ये मैंने 45 इयर्स के किया, लोगों को कन्विंस करके फिर मैं आज ये लेकिन आपका तो ABR का रिकॉर्ड बना है क्रांति जी, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है जी। तो ये मैंने तो पहले इसका इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का किया था, उसके बाद फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि ABR का भी करने के लिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो भी रिसर्च की है उसके बाद उन्होंने ये रिकॉर्ड भी मुझे दिया। ठीक, इसके लिए मैं ABR और IBR दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अवार्ड दिया। थैंक यू क्रांति जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।